हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.3 में से कुछ पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के कवर कर लिए थे। आज हमें इसके बाकी हमारे 5 पार्ट्स रह गए थे। उन 5 पार्ट्स पे हमें वर्क करना है और जो 5 पार्ट हमारे रह गए थे उनमें से आज की वीडियो हम 3 पार्ट्स कवर करेंगे। रिमेनिंग 2 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमें 3 पार्ट्स कवर करने हैं वो कौन कौन से होंगे हमारे पास? 8th, 9th और 10th। हम ये 3 पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद में हमारे 2 पार्ट्स पेंडिंग रह जाएंगे। वो रहेंगे एक तो पार्ट 3 और एक पार्ट 5th। ठीक है, ये 2 पार्ट हमारे बाकी रह जाएंगे। चलो शुरू करते हैं पार्ट 8। अब 8वें पार्ट में हमें जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करने करें कोशिश। भी क्या करें 8वें पार्ट में 9वें में और 10वें में क्या कहता है 8th पार्ट? यही हो जाएगा सोल्व। ये तो आसान सा है वैसे भी। ठीक है, इसको यही सोल्व कर लेते हैं हम। क्या करना होगा? क्या दिख रहा है? साइन प्लस कोसिकेंड का स्क्वायर है, कोस प्लस सीकेंड का स्क्वायर है। हमें आंसर चाहिए टेन और कोट में। आंसर हमें किस में चाहिए? टेन और कोट के फॉर्मेट में चाहिए। चलो सबसे पहले आप एक काम करते हैं। देखो वैसे तो आप अगर कोसिकेंड को भी साइन में चेंज कर सकते हैं, सीकेंड को हम कोस में चेंज कर सकते हैं। इन्होंने पैटर्न कुछ ऐसा ही बनाया है। ठीक है, चेंज तो हम कर सकते हैं बट हम करेंगे नहीं। वजह है इसकी। वजह क्या है मैं आपको पहले वजह समझाता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे यही काम करेंगे। क्योंकि मैंने आपको यही कहा था कि लगभग हम क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज करके सोल्व करेंगे ना तो काफी इजी हो जाता है। बट यहाँ नहीं करेंगे हम। उसकी वजह ये है, देखो एक छोटा सा ऑप्शन लेके चल रहे हैं। पहले पार्ट में हमें लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस कोसिकेंट। कोसिकेंट होता है 1/sin। ये बनता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने वाली है वो देखो। एलसीएम जैसे हम लेंगे, हमारे पास जो एलसीएम का रूल है उस एलसीएम लेंगे हम, हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर प्लस 1। ओके, बट हमने साइन स्क्वायर प्लस 1 का कोई फॉर्मूला सीखा ही नहीं है। आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर सीखा है। आपने साइन स्क्वायर प्लस 1 को लेके कोई फॉर्मूला आपने सीखा ही नहीं है, तो हमें इस चीज का बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये वाली जो स्टेप है कि कोसिकेंड को हम साइन में चेंज कर दें या सीकेंड को हम कोस में चेंज कर लें, इसे हम स्किप कर रहे हैं। अब दूसरी टर्म क्या बचती है हमारे पास? अगर हम ऐसा नहीं करते तो, ऐसा नहीं करते तो बेटा हमारे पास बचता है इनका स्क्वायर ओपन कर दें। चलो स्क्वायर ओपन करते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, नेक्स्ट कोस प्लस सीकेंड का स्क्वायर क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, ये टर्म आपके पास आएगी। अब यहां से मेरे को कुछ फायदा वाली चीजें दिखाई दे रही है कि मेरे पास साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो मेरा 1 बन गया। ठीक है ना, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना दिए? 1। इनकी टीम पूरी होगी। अच्छा एक चीज और दिख रही है, कोसिकेंड को अगर 1/sin लिखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। कोसिकेंड हुआ 1/sin, साइन से साइन कट गया, बच गया 2। इसी तरह से इसमें भी कट गया, ये भी बच गया 2। 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो हमारी ये टर्म भी सोल्व होगी, ये भी सोल्व होगी। अब बच गया क्या भैया? अब बच गया मेरे पास कोसिकेंड स्क्वायर और मेरे पास बच गया सीकेंड स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में हम काफी करीब आ चुके हैं, बस थोड़ा सा और। ये हो गया 5। हमें कोसिकेंड नहीं चाहिए, हमें कोट चाहिए। हमें कोसिकेंट नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए? हमें कोट चाहिए। क्या कोसिकेंट और कोट का कोई रिलेशन है? बिल्कुल है सर, कि 1 प्लस कोट का स्क्वायर इक्वल होता है कोसिकेंट का स्क्वायर। वेरी गुड। तो कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखोगे जैसे ही, तो एक 1 और आ गया हमारे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर। इसी तरह सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब बताओ
क्या हम अपने आंसर की तरफ पहुंच गए? सर बिल्कुल पहुंच गए। हमें यहाँ कितना चाहिए? 7। हमारे पास एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा और 5 ये रहा, कितना आ गया? 7। और क्या चाहिए आपको? tan स्क्वायर और cot स्क्वायर चाहिए। क्या आपको tan और cot रिसीव हो चुके हैं? बिल्कुल हो चुके हैं। मतलब कितना इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ आपने ये दिमाग लगाना था कि जो टर्म्स आपके पास बन रही है उसमें दो तरीके, दो स्टेप है। एक तो आप स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, एक आप साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। जब आपने साइन कोस में चेंज किया तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि आपके पास साइन स्क्वायर प्लस 1 बन रहा था और ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। और जब हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है तो हम रोंग हुए ना। तो मतलब हमारी जो स्टेप है हम बैक आ जाए वापस। चलो फिर दूसरी स्टेप की तरफ चलते हैं। भाई बंदे ने हमें कहा ये 2 रास्ते हैं, आपने इन दोनों रास्तों में जाना है और वहां पर आपको लाल गुलाब का फूल मिलेगा। और जब हम वहां गए तो वहां तो भैया सफेद गुलाब का फूल था। तो इसका मतलब हमारा रास्ता क्या था? गलत था। हम वापस आ गए, हम दूसरे रास्ते की तरफ मूव कर गए जहां लाल गुलाब का फूल था। तो वही चीज है कि हमें एक वे अगर रॉन्ग दिख रहा है, आप उसको बैक लेके आप वापस अपने सही रास्ते चल दो। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा होता है, कई बार 2 तरह की अलग अलग स्टेप दिखती है, उनमें से कौन सी सही है वो हमें एनालाइज करनी पड़ती है। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इजी क्वेश्चन था ये, दिस वन। इसको भी कोशिश करते हैं यही सोल्व कर दे, हमें अलग पेज ना ही लेना पड़े, चीजें समझ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहता है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए। यहां मेरे को साइन कोस में बदलने से फायदा होता हुआ दिख रहा है। क्या फायदा दिख रहा है? चलो पहले मैं वही डिस्कस करता हूं आपके साथ कि क्या फायदा मेरे को दिख रहा है। यह है कोसिकेंट यानी कि 1 अपॉन साइन, और माइनस में कौन है? साइन, और ऊपर क्या लगा हुआ है? स्केयर। सॉरी स्केयर तो है ही नहीं। अच्छा अगर मैं यहां एलसीएम लेता हूं तो मेरा क्या बनेगा भैया? 1 माइनस साइन स्केयर बनेगा अपॉन साइन बनेगा। क्या मेरे को जो चाहिए, मतलब जो मेरे पास रिसीव हुआ है वैसा वैसा कोई फॉर्मूला मेरे को पता है 1 माइनस साइन स्केयर का? सर हमें पता है 1 माइनस साइन स्केयर कोस स्केयर के बराबर होता है। यानी कि यह स्टेप मेरे लिए बेनिफिट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ ना, ये स्टेप मेरे लिए बेनिफिट हो रही है, तो फिर मैं इसी स्टेप को फॉलो करूं, क्यों अप्लाई हो रहा है। अच्छा सेकंड में क्या लिखा हुआ है भैया? सीकेंड माइनस कोस। सीकेंड मतलब 1 बाय कोस माइनस कोस। जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन कोस, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर अपॉन कोस। मतलब जो स्टेप चाहिए वैसे वैसे स्टेप सिंप्लीफाई हो रही है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। मेरे को क्या मिला? मेरे को मिल गया भैया कॉस ए इंटू साइन ए। ये कौन सी साइड आ गई इसकी? एक तरफ की साइड आ गई ना आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। लेकिन राइट हैंड साइड में तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए दे रखा है, वैसा तो सर हमारे पास आया ही नहीं। 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए चाहिए, वैसे तो हमें रिसीव हुआ ही नहीं। चलो उसको भी सोल्व करेंगे, कैसे आएगा वो भी, लेकिन पहले हम इस बात को दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको साफ करके फिर वो चीज सोल्व करने वाला हूँ। चलो यही कर लेते हैं, देखिए इसी में रहने देते हैं। अब हमारे पास है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, यही है ना बेटा। अब टेन ए होता क्या है? साइन अपॉन कोस। कोट क्या होता है? कोस अपॉन साइन। अप्लाई इट। 1 अपॉन में क्या आया? साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन। साइन कोस में चेंज कर दिया मैं, क्योंकि आंसर मेरे पास साइन कोस के फॉर्मेट में है, तो हम साइन कोस की तरफ ही मूव करेंगे। देन हम क्या ले लेते हैं? इसका एलसीएम। जैसे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 अपॉन में, 1 अपॉन में सर हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन कोस आ गया। सर बात समझ आ रही है कुछ कुछ? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया ना हमारे पास, ये 1। अच्छा 3 स्टेप बटे में है, मेन बटा ये है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो नीचे वाली उल्टी हो जाएगी सब, तो उल्टे होते हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा? साइन है कोस है, और नीचे 1 आएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1। क्वेश्चन खत्म। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आ गई? सेम आ गई। इट मींस क्वेश्चन सॉल्व। तो चीजों में हमें सिर्फ ये परखना पड़ता है कि हम कौन सी स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं।
अब यहाँ दो स्टेप क्या थी, एक तो आप साइन कॉस में बदल सकते हैं, आप एक इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले मैंने बेटर यही सोचा कि मैं साइन कॉस में बदल के देखूं, अगर मेरे को वहां से बेनिफिट आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो मल्टीप्लाई का ऑप्शन तो है ही है, टू वे थे। तो मैंने देखा भाई पहला ही वे मेरा काम कर गया कि साइन कॉस में बदला और मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। फॉर्मूला अप्लाई होते ही यानी कुछ स्टेप सही जा रही है, सही डायरेक्शन हमारी बन रही है। तो कौन कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है? ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना जरूरी है। अगर आपने एक बार प्रॉपर तरीके से उसको समझ लिया तो ऐसा चांस ही नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री कहीं से भी मुश्किल है। तो सो प्लीज अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और अगर ये चीज़ आपको समझ आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, वे वाक्य में ट्रिग्नोमेट्री को सर ने काफ़ी इजीली सोल्व करवाया है, तो प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि इस एग्जाम टाइम में उनको ये हेल्प हो सके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एक खौफ है और उस खौफ को शायद, जहाँ तक मेरा चांस है, मानना है कि ये दूर हो जाएगी। तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करें वीडियो को ताकि हर एक बच्चे तक ये चीज़ पहुँचे और वो अपने इस डर को ख़त्म कर सके। अब 10वें पार्ट में क्या है? 10वें पार्ट भी बहुत इजी सा है। अच्छा, हमने एक चीज़ तो पहले कर चुके हैं, जो ये वाला पार्ट है ना, इससे यहाँ तक आना ये आप कर चुके हैं, पता है? ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना, मल्टीपल टाइम्स के पढ़ो, और इसका हमने ये वाला आंसर निकाला था, कुछ याद करो, थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के अंदर। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ से यहाँ आना है, सिर्फ बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट हमें सोल्व करके यहाँ तक पहुँचाना है। भाई इसको चाहे इसके इक्वल कर दो, चाहे इसको इसके इक्वल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखो, अब मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको सोल्व करवाने वाला हूं कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा भाई सर इतना आसान। फिर एक बार तो हम पहले कर चुके हैं, उस वीडियो में जाके देखो और आपको ये चीज समझ आ जाएगी भी हमने यहां से यहां कैसे मूव किया था। अब यहां से इधर मूव करने की स्टेप देखते हैं हम कैसे है। ये कहता है 1 माइनस 10a अपॉन में है 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। अब बेटा बात हमारे पास आंसर हमें 10 के फॉर्मेट में चाहिए, तो इट मींस हमें कोट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ कोट को 10 में चेंज कर दो। मेन बेटा ये है हमारे पास, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये बेचारा जैसा है उसको वैसा वैसा पढ़ने दो, सिर्फ हमें कोट को 10 में बदलना है। इट मींस कोट इक्वल टू 1/10। कोट को हमें क्या लिखना है, 1/10। नो प्रॉब्लम। अब एलसीएम लेते हैं हम, बटे में जब भी टर्म आए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये बात हमें अच्छे से पता है, बचपन से सिखाते आ रहे हैं बेटा कि जब भी आपका बटे के टर्म आए आप एलसीएम ले लें। सॉरी 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 सॉरी, बातों में गलती नहीं होनी। अब मुझे क्या दिख रहा है, मेन बटे का साइन ये था, ऊपर भी टर्म है हमारे पास, इसके बटे में अगर मैं 1 लगा लूं तो मेरे कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 टर्म बटे में होगी तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे उल्टा करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 10a के गुना में चला जाएगा, नीचे वाला 10a अपॉन में क्या हो जाएगा 10a प्लस 1 सॉरी -1, और कंप्लीट का बेटा क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, राइट। अच्छा ये बताओ, क्या स्क्वायर में माइनस का कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का स्क्वायर पे प्लस होता है, चलो पता है आपको। अच्छा ये टर्न स्क्वायर तो मैं अलग छोड़ देता हूँ, इस टर्न के स्क्वायर को मैं अलग से छोड़ देता हूँ। अब जो मेरे पास टर्म अंदर लिखी हुई है वो कौन है, 1 माइनस 10 अपॉन, अब ये वाली जो टर्म है क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ बेटा? सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें दोहराई क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सर माइनस कॉमन लिया है और माइनस कॉमन से टर्म अपोजिट हो जाएगी, कोई दिक्कत, जो प्लस की वो माइनस की, जो माइनस की वो प्लस की, और ये पार्ट हुआ कैंसिल और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। फाइनली आंसर हमारे पास क्या है, 10 स्क्वायर। अब बताओ क्या किया हमने, हमने सिर्फ कोट को चेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 10।
क्वेश्चन था 10 को जैसे आपने सॉरी कोट को आपने जैसे 10 में चेंज किया, आपने एलसीएम लिया। 4 टर्म थी, आपने उल्टा किया। आगे स्टेप आपको पता है, माइनस कॉमन लिया, कैंसिल होगी, कैंसिल होते हुए आंसर आ गया। बताओ, छोटी छोटी स्टेप्स है जो हमें बेसिकली पता भी है, बट हम उसका प्रॉपर तरीके से जहाँ यूज कर लिया, समझो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन थे। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, मैं 2 क्वेश्चन रह गए। कौन से वाले? एक तो तीसरे वाला रह गया और एक रह गया इसका भैया 5वां। और 5वें के जैसा जैसा एग्जाम्पल भी है हमारे पास एक, बताओ तो आपको, ये रहा, ये 5th की तरह एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट और 2 क्वेश्चन है ना, अब तो काफी हद तक आपको ये चीजें देखो जब समझाऊंगा ना, काफी समझ आ जाएगी कि ये क्या कहानी है और क्या नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी अपनी पूरी, यही चैप्टर 8 को हम कवर कर देंगे। एक्सरसाइज 8.1 को हमने 2 वीडियोस में कवर की थी, 8.2 को भी हमने 2 में की थी, 8.3 को हम शायद 3 या 4 पार्ट में हमारे पास ये कवर हो जाएगी। इसके बाद में हमारे पास चैप्टर 9 शुरू होगा, ट्रिग्नोमेट्री का एंड। देन हमारे पास सिंपल सिंपल चैप्टर रहते हैं और कोई मुश्किल नहीं है, और वो हम बहुत जल्दी वो कवर कर लेंगे। और कंटिन्यू आपके पास वीडियो अपलोड होती रहेगी, और जितने उसके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। हाँ, और अगर किसी को मैथ जो एग्जाम का फियर सता रहा है, एग्जाम का डर सता रहा है, वो कैसे प्रिपरेशन करे, तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड करी है, जाके जरूर चेक करें कि एग्जाम के डर को कैसे दूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।